दैट इज एक्सपोनेंट्स। ये चैप्टर जो है वो क्लास 8 एंड 9 दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल है। ये मैं कंबाइंड लेक्चर बना रहा हूं क्लास 8 एंड 9 दोनों स्टूडेंट के लिए। तो 8th वाले भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे और 9th के टोटल सिलेबस इसमें एडेड होगा। एक्सपोनेंट्स, पहले हम जानते हैं एक्सपोनेंट है क्या। एक्चुअली एक्सपोनेंट विल हेल्प यू इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका बहुत ज्यादा यूसेज है और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में इट वर्क्स एज अ मेडिसिन। तो आइए हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स है क्या। चलिए, एक्सपोनेंट एक ऐसा चीज है, सपोज मैंने एक चीज यहां पे लिखा ए द पावर एम, ये ए है कुछ और उसके पावर में कुछ एम है। तो देखिए यहां पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, या इसको इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे में जो रहा ए को बोला जाएगा बेस। ठीक है, इस टोटल को एक साथ बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर। यानी मैंने इसको पढ़ेंगे कैसे, ए द पावर एम या ए रेज टू पावर ए रेज टू एम। हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, अगर ए की पावर एम है, ए टू द पावर एम है, तो एम जो हो जाएगा पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, इसमें कुछ भी बोल सकते हैं हम। ए जो होगा वो बेस होगा और इस टोटल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। अब देखिए मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स देखता हूं। सपोज यहां पे 32 लिखा गया हो, 32 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 5। देखिए तो ये इसके जैसा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम किसी भी इसका एक्सपोनेंट का इस्तेमाल होता है बड़े से बड़े नंबर को या छोटे से छोटे नंबर को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सपोनेंट होता है एक साइंटिफिक नोटेशन भी होता है। इसके बाद हम डिराइव करेंगे जो क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए है कि कोई भी नंबर अपने यूजुअल फॉर्म में होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो यूजुअल फॉर्म जो होता है उसको डेसिमल नोटेशन भी बोला जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोला जाता है। अभी इसके बाद जस्ट डिराइव करेंगे उसको। पहले हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहां कहां पे वर्क करता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कहां पे होता है। तो आइए हम कुछ इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। हियर इट इज रिटन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसकी लॉज क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज इस पे काम करती है, वो सारे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके हम जानते हैं। इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन समझ में ना आए तो ये बनाना भी मुश्किल है। तो थॉरोली इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, जहां समझ में ना आया उसको खुद से डिराइव करने की कोशिश कीजिए, कमेंट्स कीजिए और उसको पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस सारे कमेंट्स को पढ़ के उसका रिप्लाई करूंगा पॉजिटिव तरीके से। चलिए हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला हमारा लॉ क्या आता है। अगर मैंने यहां पे लिखा a द पावर m इंटू b द पावर n, सॉरी a द पावर n इंटू m इंटू a द पावर n, क्लियर। यह देखिए तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहां है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहां है। यहां पे दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। जब पावर डिफरेंट और बेस सेम है तो इसको लिखा जा सकता है a द पावर m प्लस n। एग्जांपल चेक करते हैं। यहां पे कंडीशन होता है जो मैंने अभी बताया, अगर a द पावर m है तो a डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a जब 0 से बड़ा होगा तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये काम कर पाएगा, क्योंकि अगर हम a की पावर इसमें इसी में आएगा भी जो प्रॉपर्टीज आएगा कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 देते हैं तो रिजल्ट 1 आता है, लेकिन 0 द पावर अगर 0 लिखा जाए तो यह हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो
इसी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी a आपका क्या होना चाहिए, a आपका क्या होता है, a आपका रियल नंबर होता है, a जो होगा वह रियल नंबर होगा, और m जो होता है, m जो होगा वो क्या होगा आपका रैशनल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, रैशनल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इंटीजर्स होता है ये। तो हम यहां देखते हैं a द पावर m और इनटू a द पावर m को हम a द पावर m प्लस n लिख सकते हैं, यानी अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, पावर डिफरेंट हो, तो बेस वही रह जाता है, पावर ऐड हो जाता है। एग्जांपल में चेक करते हैं, सपोज अगर यहां पे 2 द पावर 3 इनटू 2 द पावर 4 लिखा गया हो, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 2 द पावर 3 प्लस 4 यानी 2 द पावर 7। एक और लेते हैं एग्जांपल, सपोज यहां पे मैंने पॉजिटिव पावर लिया, ये निगेटिव पे भी काम करेगा। अगर मैं यहां पे लिखूं 5 द पावर -7 इनटू 5 द पावर 2, तो क्या होगा, बेस तो सेम है, मैंने बताया जैसे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी काम करेगा। यहाँ पे 5 द पावर -7 प्लस 2 हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं 5 द पावर -5। क्लियर। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर सपोज अगर a द पावर m दिया गया हो और इसको डिवाइड किया गया हो a द पावर n से, तो इसको लिख सकते हैं a द पावर m माइनस n। यहां पे अगर बेस सेम रहा और पावर डिफरेंट रहा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहां पे बेस वही रह जाता है, पावर ऐड हो जाता है। यहां डिवीजन के फॉर्म में है, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस वही रह जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जांपल चेक करते हैं, अगर यहां पे 3 की पावर 5 बाई 3 की पावर 3 लिखा गया हो, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है, इसको लिखा सकता है 3 द पावर 5 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा 3 द पावर 2। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, सपोज एक a द पावर m लिखा गया हो, इस टोटल का पावर n लिखा गया हो, तो ये क्या होता है, अगर किसी एक्सपोनेंट का पावर दिया गया हो, यानी इसका ऑलरेडी a द पावर m का पावर n दिया गया हो, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a द पावर m इंटू n हो जाएगा। एग्जांपल चेक करते हैं, सपोज अगर यहां पे लिखा गया हो 4 द पावर 3, इसका पावर 2, तो इसको क्या लिखते हैं 4 द पावर 3 2 जा 6। क्लियर। यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करने पे जो वैल्यू आएगा वही इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आएगा। एक और एग्जांपल चेक कर सकते हैं, अगर सपोज यहां पे 2 द पावर -2 लिखा गया हो और इसका पावर 3 लिखा गया हो, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 द पावर -6। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो बस आप इसको एक एक आइडेंटिटी को लिखिए, उस पे खुद से एग्जांपल डिराइव कीजिए, और ये एग्जांपल अगर खुद से डिराइव कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका आइडेंटिटी क्लियर होते जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ नंबर हम देखते हैं, यहां पे अगर कोई फ्रैक्शन a बाई बी के फॉर्म में है, इसका पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a द पावर m बाई b द पावर m। एग्जांपल चेक करते हैं, अगर आपका 2/3 द पावर 4 लिखा गया हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 द पावर 4 बाई 3 द पावर 4। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 द पावर 4, 2 द पावर 4 का मतलब क्या है 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यहां पे हम लिख सकते हैं 16। और 3 द पावर 4 क्या हो सकता है 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। क्लियर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है फिफ्थ नंबर, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और उस टोटल का पावर अगर m दिया गया हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a द पावर m इंटू b द पावर m। एग्जांपल चेक करते हैं, सपोज अगर 2 इंटू 3 द पावर 5 लिखा गया हो, तो इसको 2 द पावर 5 इंटू 3 द पावर 5 लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल इन जो भी आइडेंटिटी बनाया जा रहा है, इसका इस्तेमाल क्वेश्चन सॉल्व करने में किया जाएगा, और सारे आइडेंटिटी अपने आप में
काफी स्पेसिफिक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। जैसा कि मैंने बताया a द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, a द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर है, उसका पावर अगर 0 दे दिया गया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको यह बताना है कि उसका रिजल्ट 1 होगा। यानी एग्जांपल चेक करते हैं। सपोज मैंने लिखा है पे 5 द पावर 0, रिजल्ट विल बी 1। अगर सपोज यहां 5 5 5 5 5 इसका पावर 0, डोंट वरी इट विल बी आल्सो 1। एक इसका वेरिफिकेशन देखते हैं कि अगर a द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ कैसे रहा है। सपोज हमने a तो लिखा है यहां पे, अगर 0 लाने के लिए कोई भी वैल्यू 1 -1 0, 2 -2 0, 3 -3 0, 4 -4 जो कुछ भी ले लीजिए जिसका डिफरेंस जो 0 है। तो हमने क्या किया, सपोज अगर 1 -1 ले लिया तो इसको लिख सकते हैं a द पावर 1 इंटू a द पावर -1। अब इसको लिखा a द पावर 1 a रहेगा, a द पावर -1 को 1 बाई a लिखा जा सकता है। ये अभी मैं क्लियर करूंगा इस जस्ट सेवेंथ आइडेंटिटी में। a कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट 1 देगा। क्लियर। अगर आप चाहे तो 2 -2 ले सकते थे यहाँ पे, तो क्या होता है a द पावर 2 इंटू a द पावर -2। यहाँ a द पावर 2 हो जाता है, यहाँ 1 बाई a द पावर 2 हो जाता है। a द पावर 2 a द पावर 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा। आप 3 -3 ले लीजिए, 4 -4 कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे रिजल्ट आपका 1 ही आएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर निगेटिव हो तो वह रिवर्स हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ना कि पॉजिटिव हो जाता है पावर। यानी किसी भी संख्या का पावर निगेटिव हो तो उसको 1 न्यूमरेटर होता है और वो टोटल वैल्यू नीचे आता है और पावर उसका पॉजिटिव हो जाता है। यानी अगर आपका ये दिया गया हो तो आप ये लिख सकते हैं, और ये दिया गया हो तो ये लिख सकते हैं। किसी की जगह पे किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर आप चाहें, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 और 5 का स्क्वायर दोनों आपस में क्या है, इक्वल। क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। क्लियर। एक और चीज देखते हैं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रैशनलाइजेशन में इसका यूज किया जाता है और एक्सपोनेंट का एक पार्ट है। सपोज मैं लिखूं यहाँ पे a द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू b। क्लियर। तो a द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू b है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b द पावर n। तो इसका मतलब होता है a का nth रूट क्या है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके जगह पे अगर हम क्या है, b है इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर हमने पढ़ा है कि अगर रूट है किसी भी संख्या का पावर रूट है, उसका मतलब होता है पावर में 1/2। अगर यहाँ पे 3 होता तो पावर में 1/3, 4 होता तो पावर में 1/4। ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे चलता जाएगा। तो ये पावर में क्या है, यहाँ पे n है, ठीक, nth रूट ऑफ a है, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b है। तो इसका मतलब हमने यही चीज लिखा है 1/n। यहाँ पर 3 था तो यहाँ 1/3 हुआ था, यहाँ पे n है तो a द पावर क्या हो जाएगा, 1/n होगा, इज इक्वल टू b है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कैसे आ रहा है। अगर a द पावर 1/n है, अगर सबको इसका भी पावर n कर दें और b की पावर भी n कर दें, देखिए यहाँ पे हमने आइडेंटिटी पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के पावर का पावर दिया गया हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है a द पावर 1/n इंटू n इज इक्वल टू b द पावर n। n कैंसिल। क्लियर। यहाँ पे a द पावर 1 इज इक्वल टू a b द पावर n। कोई डाउट? तो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आपको नजर आए तो आप डायरेक्ट इसको सॉर्ट आउट ऐसे कर सकते हैं। एक इस पे एग्जांपल चेक करते हैं। सपोज यहां पे 5 की पावर 1/3 लिखा गया हो और इज इक्वल टू, नहीं, अगर सपोज यहां पे अगर x की पावर 1/3 लिखा गया हो इज इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, इवैल्यूएट करेंगे तो सेम ये क्या हो जाएगा, ये 1/3 इधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर पावर में 3 होगा। x इज इक्वल टू 5 द पावर 3 यानी 105 का क्यूब कितना होता है 125। तो x का वैल्यू मिला 125। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 और 9 के लिए।
तो क्लास 8 वाले अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे और 9th वाले अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। मैं क्लास 8 और 9 दोनों के लिए बेनिफिशियल है, स्पेशली तो सिलेबस क्लास 8 का मैं अभी बताने जा रहा हूं कि उसका यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, फिर मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस डिराइव करूंगा, आप देखेंगे इसको। चलिए यहां देखते हैं हम, यहां मैंने लिखा है यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, या यूजुअल फॉर्म को डेसिमल नोटेशन भी बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन भी बोल सकते हैं, ये और है, दोनों को ये बोल सकते हैं। तो आपको अलग अलग पब्लिकेशंस में अलग अलग तरीके से नाम कहिए, किसी में आपको यूजुअल फॉर्म और डेसिमल नोटेशन दिया रहेगा, या फिर किसी में स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन दिया रहेगा, मतलब सेम ही है। अब यहां देखते हैं कि कोई भी नंबर का यूजुअल फॉर्म क्या होता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह a into 10 the power m के फॉर्म में होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। हमको हमेशा इसी फॉर्म में ब्रेक करना होगा किसी भी यूजुअल नंबर को, किसी भी डेसिमल नोटेशन को इस फॉर्म में चेंज करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में ला सकते हैं। आप इसको मेंशन कर लेंगे और हम देखते हैं कि ये क्या है। यहां पे ए लिखने का मतलब क्या है, डेसिमल जो होगा, डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट होगा, उसको मेंशन करेंगे और 10 पावर हम लेकर जाएंगे उसको। अब ये पावर m जो होगा वह निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एग्जांपल में चेक करते हैं। अगर यहां पे क्वेश्चन हो ऐसे, ये अपने यूजुअल फॉर्म है, तो देख क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर चाहे तो इसको ऐसे लिखा तो 4 into 1 पे 4 times 0, क्लियर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 into 10 the power 4 लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि 4 डिजिट है तो 10 की पावर 4 करेंगे तो फिर रिजल्ट वही होगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी ये देखिए 4 है तो 4 के बाद क्या है 4.0 हो सकता है ना, डेसिमल तो एक ही है ना, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, तो 4.0 लिखने कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए 4 into 10 the power 4 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता 58600, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पे, सिंपल, वेरी सिंपल। आप क्या कीजिए, आपको डेसिमल के पहले एक डिजिट रखना है, तो आप क्या करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहां पे 58600 है, तो 4 यहां 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दें 10 पावर 4। चूंकि आप सिंप्लीफाई कीजिएगा फिर आप इसको सिंप्लीफाई करने पे ये रिजल्ट देगा। चेक करके दिखाता हूं कैसे होता है। अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊं तो क्या आ जाएगा, नीचे 4 times 0 आएगा, चूंकि यहां पे डेसिमल के पास 4 डिजिट है तो 1 पे 4 times 0 आएगा, और ये 4 times 0 4 times 0 4 times 0 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, फिर 58600 के जगह पे ही रह जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास सपोज दिया हो 0.5861, ठीक है, तो 5861 है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, देखिए तो 0 तो हम रखना नहीं, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हम यहां पे 5 के पास या देखिए आप क्या करते हैं, डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पे डेसिमल को राइट में शिफ्ट करना होगा। तो याद रखिएगा हमेशा जब आपको डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा, जब आप राइट से लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो वह आपका पॉजिटिव हो जाता है, पावर पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन जब आपको राइट से लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना होगा तो आपका पावर, जितना डेसिमल आप शिफ्ट कीजिएगा उतना पावर नेगेटिव में जाएगा। इसका मतलब अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5.861, ठीक है, लेकिन इसका पावर क्या जाएगा, एक डेसिमल हमने शिफ्ट किया है और राइट साइड हमने शिफ्ट किया है तो पावर हो जाएगा -1। चेक करके वेरीफाई करते हैं क्या इतना आ रहा है। अगर हमने यहां से डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 1 पे 3 times 0, और हमने आइडेंटिटी पढ़ा है किसी भी संख्या के पावर अगर निगेटिव हो तो वह पावर न्यूमरेटर 1 हो जाता है और पावर नीचे आकर ये डिनोमिनेटर में ये अपने पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या लिखा सकता है 1/10, इसको क्या लिखते हैं 5861/1 पे 4 times 0। जब इसको डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 times 0 है तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जब याद रखिएगा, मैं अभी मेंशन कर रहा हूं इसको कि इस वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास 4862.87 लिखा गया हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना तो क्या करेंगे? यहाँ पे तो ऑलरेडी डेसिमल के पहले 4 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए हमें क्या करना है, हमने बताया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको a × 10 द पावर m के फॉर्म में लाना है। डेसिमल के पहले आपको एक डिजिट होना चाहिए, तो हमें डिजिट यहाँ पे डेसिमल यहाँ लाना होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट 4 यहाँ होना चाहिए। तो हम इसको पहले लिख देते हैं 4.86287। अब देखिए तो डेसिमल कितना लेफ्ट शिफ्ट हुआ, 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट हुआ ना, तो यहाँ पे आया क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 द पावर 3 से। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर रिजल्ट आपको यही मिलेगा। तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब एक मैं नोट लिख रहा हूं यहां पे, जब डेसिमल जो होता है, जब राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है तो पावर जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब डेसिमल लेफ्ट से राइट शिफ्ट करता है तो पावर जो होता है वो नेगेटिव होता है। और हमेशा याद रखिएगा, जितना आप लेफ्ट राइट पावर, जितना आप डेसिमल जितना आप लेफ्ट राइट लेके जा रहे हैं, पावर उतना ही जाएगा। अगर 3 डेसिमल आप लेके जा रहे हैं, जैसे यहां पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है, हमें यहाँ पे लाना था, यानी 1 2 3 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगाया, तो डेसिमल जितने डिजिट के बाद लगेगा पावर उतना ही जाएगा। अगर लेफ्ट जाएंगे तो अगर राइट से हम क्या करते हैं, यहां से हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या रिजल्ट आता है, पॉजिटिव आ रहा था। और यहां हमने क्या किया, ऑलरेडी ये लेफ्ट में है, इसको हम राइट में शिफ्ट कर दिए, तो राइट में शिफ्ट करने पे क्या हो गया, पावर नेगेटिव होगा। ये जितना डेसिमल आप शिफ्ट कीजिएगा उतना पावर में पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस होगा। तो ये रहा आपका 8th स्टैंडर्ड का था। तो अगर 9th वाले के लिए बेनिफिशियल है, आपका एक रिव्यू हो जाएगा और आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम इस पे सिंप्लीफाई करते हैं कि इस पे स्पेशली एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन आते कैसे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 7 द पावर n plus 2 into 3 into 7 the power n plus 1 by 20 into 7 the power n minus 2 into 7 the power n, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो ये देखिए, इसमें पूर्णतः आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए कैसे आइडेंटिटी काम कर रहा है। 7 द पावर n plus 2 है, तो इसको क्या 7 into 7 the power 2 कर सकते हैं। अब ये देखिए आइडेंटिटी कैसे आ रहा है, हमने लिखवाया था अगर a के पावर m इंटू a के पावर n दिया गया हो तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे दिया गया हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, a के पावर m प्लस n के फॉर्म में है, तो a के पावर m इंटू a के पावर n कर दिया हमने, क्लियर। माइनस 3 इंटू सेम प्रॉपर्टी काम करेगा, 7 के पावर n इंटू 7 के पावर 1 बाई 20 इंटू 7 के पावर n रह जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 7 के पावर n रह गया, क्लियर। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7 यहाँ पे एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ, इसमें से क्या करते हैं, दोनों में 7 द पावर n है, 7 द पावर n को कॉमन निकाला जा सकता है। हमने क्या किया, 7 द पावर n को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 द पावर 1, 7 बचा बाई, इस नीचे भी सेम, इस टर्म और इस टर्म में 7 द पावर n कॉमन है। एक चीज मैं यूज कर रहा हूं टर्म क्या होता है कि टर्म होता है कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल जो मैथमेटिकल टर्म प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि द इंडिविजुअल सेपरेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल बाय द मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस और माइनस। प्लस और माइनस से यानी ये और ये माइनस से अलग अलग हो रहा है, अगर यहां प्लस होता तो प्लस से अलग अलग होता, ठीक है। तो प्लस और माइनस से जो सेपरेट होते हैं वही आपके टर्म कहे जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे 7 द पावर n लिख दिया और 20 इंटू 2 कर, सॉरी 20 माइनस, क्योंकि यहाँ 2 बचा और यहाँ 20 माइनस 2 हो गया, 7 द पावर n कैंसिल हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 3 इंटू 7 21 बाई 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। इसको क्या लिखते हैं, 49 माइनस 20 और 21 क्या हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, ये हो जाएगा 2 बाई 18। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 14 टाइम्स ये कट जाएगा और ये 9 टाइम्स से कट जाएगा, रिजल्ट विल बी 14 बाई 9। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में जो भी आपके पास एडिशनल बुक है आर एस अग्रवाल का हो या आर डी शर्मा का हो उससे सारे क्वेश्चन आप बनाएं। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास 8 का जो अपना स्टैंडर्ड है, क्लास 8 अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जो उनको डाउट होगा वो अपना कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।